नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जितनी भी प्रकार की विकलांगता से संबंधित ये विकलांगता सर्टिफिकेट से लेकर संबंधित जानकारियां होती होंगी वो आपको फायदेमंद साबित हो रही होंगी। वह इसी क्रम में आज के इस वीडियो पर हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो जिनका संघर्षपूर्ण जीवन हमारे जीवन के लिए एक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, या हमारे जीवन में इनका उदाहरण एक ऐसी प्रतिबिंब या प्रतिभूति उत्पन्न करेगा जिससे हम अपने जीवन में आने वाली जितनी भी प्रकार के कठिनाइयां हैं, ये संघर्ष हैं, उनसे लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो पर राजस्थान के निवासी नागौर जिले में रहने वाले राजू सेन रोहनिया भाई साहब, जिनकी एक दुर्घटना में दोनों हाथ काट दिए गए थे। इस वजह से वे विकलांगता से प्रभावित हुए हैं। राजू जी भाई साहब राजस्थान के रहने वाले हैं और ऐसे लाखों युवाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं जो इस क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र के अलावा विकलांगता के क्षेत्र में अपना मुख्य योगदान देना चाहते हैं। राजू सेन जी भाई साहब ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आए हैं जो इन परिस्थितियों में अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। वह विकलांगता दोनों हाथ न होने के बावजूद अपने दैनिक जीवन के साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए अपने ही ऊपर आश्रित हैं, ना कि किसी और दूसरे के ऊपर आश्रित बने हुए हैं। राजू सेन जी भाई साहब कहते हैं कि मैंने जीवन की इन परिस्थितियों में एक बात सीखी है जिससे मैं अन्य युवाओं या अन्य विकलांग साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन में आने वाले किसी भी संकट से घबराएं नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करें। वो ऐसी परिस्थितियों को अपने सकारात्मक चीज़ों में बदलें, अपनी शारीरिक कमजोरियों या शारीरिक विकृति को कमजोरी न मानकर उसको अपना एक प्लस पॉइंट माने व इसको इस प्रकार से परिवर्तित करें कि आपके जीवन एक दूसरे जीवन के लिए उदाहरण बन पाए। राजू भाई अपने पैरों से ही कंप्यूटर व मोबाइल जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, वह एक ऐसी सामान्य गति के साथ ही यूज़ करते हैं जिस सामान्य गति के साथ एक सामान्य व्यक्ति यूज़ करता है। उसी स्पीड की टाइपिंग व उसी स्पीड की प्रक्रियाओं को वो संपन्न करते हैं जिसको एक सामान्य व्यक्ति करता है। राजू सेन जी भाई साहब कहते हैं कि यदि किसी भाई के पास हाथ नहीं है तो वो अपने पैरों को ही अपने हाथ की तरह इस्तेमाल करें, वह इस प्रकार उसको ढाल बनाएं कि जीवन में आने वाली संपूर्ण प्रकार की विकटियों को वो उन्हीं पैरों के सहारे ही सब कुछ मानकर सामना कर सकें। इन पर चल रही वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार राजू सेन भाई साहब अपने पैरों से इन लैपटॉप या फ़ोन को चलाते हैं, वह उसी स्पीड के साथ टाइपिंग करते हैं, वह इसी प्रकार से हमें सबको एक नॉर्मल तरीके से रिप्लाई करते हैं और जवाब देते हैं, जिससे हमें सीखने की ज़रूरत यह है कि किसी भी कमजोरी को आधार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस कमजोरी का सामना करके किसी भी प्रकार से उसे मजबूती में बदलना चाहिए। राजू सेन जी भाई साहब का सपना है कि वो सिविल सर्विसेज में आए, सिविल सर्विसेज की फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। वह इस स्थिति में भी कोई पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। वह उनका कहना है कि यदि वे सिविल सर्विसेज में किसी भी प्रकार से चयनित हो जाते हैं तो आने वाले समय पर वे विकलांग साथियों के साथ साथ इस क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। सेन जी भाई साहब सामाजिक कार्यों में भी लगातार तत्पर रहते हैं। वह सहज रूप से ही अपने आप को उन सारी चीज़ों के लिए उपलब्ध रखते हैं जिनमें रक्तदान शिविर, गौ रक्षा शिविरों में भी जाते हैं। वह ऐसी अन्य चीज़ों में जिससे वो सामाजिक जीवन में अपना योगदान दे पाएँ सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। वह इस प्रक्रिया में वे अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिससे अपना जीवन यापन भी करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने दम पर मेहनत करके किसी भी प्रकार से यदि रोटी रोटी कमाता हूँ तो वह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आप सभी भाइयों को इनका उदाहरण देकर एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं होता है जब तक कि वह स्वयं में नहीं मान लेता है। यदि हम स्वयं में मान लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तभी से हम जिंदगी की हार की स्टेज पर पहुँच जाते हैं और किसी भी प्रकार की विकट स्थितियों का सामना करने के लिए असफल हो जाते हैं। राजू भाई साहब कहते हैं कि उन्हें बहुत सारे सामाजिक लोगों का भी साथ है, जिनमें ऐसे कुछ फौजी भाई हैं जो लगातार उन्हें सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। वह इस बात को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से विकलांगजन साथियों को आगे लाया जा सके व इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हें एक फेम मिल सके। मैं ऐसे सभी विकलांगजन साथियों से एक अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ें। वह ऐसे सभी सामाजिक व फौजी भाइयों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लगातार हमारे लिए वो सभी विकलांगजन साथियों के लिए आगे आते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। राजू भाई साहब का उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जिससे किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा से लवरेज होने का मौका मिलता है। इनकी कहानी इतनी दुखदाई थी, उस स्थिति में भी इन्होंने अपने आप को एक योद्धा के रूप में
ऊपर लाया, उभारा, वह अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को अभी सामना कर रहे हैं डटकर। वह एक उदाहरण बनकर सामने आए हैं कि किस प्रकार से विकट परिस्थितियों का सामना किया जा सके। मेरी सारी शुभकामनाएं राजू भाई के साथ हैं। वो भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य को पाएं। वह सिविल सर्विसेज में कामयाबी पाकर जितने भी उनके सपने हैं उन सभी को पूरा करें। वो आप सभी को से एक निवेदन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं राजू भाई साहब की इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी को मेंशन कर दूंगा, जिसको जाकर आप विजिट करें। वह देखें कि किस प्रकार एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, अपने वीडियोस से वो लोगों को किस प्रकार से प्रेरित करते हैं। न केवल सामाजिक क्षेत्र में बल्कि पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी अपना योगदान देते हैं। जैसे पशु पक्षियों के सेवा, वो पशु पक्षियों के प्रति इनका जो प्रेम है वो आप इनके अकाउंट में जाकर देखें। मैं कुछ वीडियोस इनकी लगा दूंगा जिनको देखकर आप इनके प्राकृतिक प्रेम को भी देख सकते हैं। राजू भाई साहब को मेरी शुभकामनाएं। वो आशा करता हूँ कि आप भविष्य में अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।